हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं सचिन बेस्ट। आज करेंगे हम, देखो इसके पहले क्या किए थे, प्रश्नावली 9.5 एक्सरसाइज 9.5 के चौथे नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन किए थे। बुक में देखिएगा आप अपनी, ये है आपकी बुक एनसीईआरटी मैथ, बशर्ते मेरी फट चुकी है पीछे की तरफ से। आपकी तो नहीं फटी होगी, आप सेब बचा के रखे होंगे, क्या करें संभाल के रखते हैं, लेकिन फट गई है फिर भी। तो इसमें एक्सरसाइज जो 9.5 है ना, उसका आप चौथा नंबर क्वेश्चन खोलिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 4 ऑप्शन कराए थे, बचा हुआ है कौन से, 5वां 6ठा 7वां, यानी 3 ऑप्शन बचे, वही करेंगे आज कंप्लीट। आ जाओ ऑप्शन देखते हैं कौन सा है हमारा। सबसे पहले कौन सा नंबर, 5वां नंबर ऑप्शन। तो बता दो मेरे दोस्त, आपको इस चैनल पे क्लास 7th और 8th का एनसीईआरटी मैथ जो है वो चैप्टर वाइज एक एक प्रश्नावली कंप्लीट कराया जा रहा है। कोई भी प्रश्नावली का क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, हर प्रश्नावली का यानी कि हर चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वह उस पर लिखा हुआ है इस प्रश्नावली के इतने क्वेश्चन है इस वीडियो में, वहां से आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। कोई भी क्वेश्चन आपको पूरी बुक में फंसता है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। तो चैनल पर अगर नया आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिलहाल जो आपके दोस्त भी हैं पढ़ने वाले, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन है 2.5 p माइनस का कितना है 1.5, क्या है 1.5 q है। अब इसका होल स्क्वायर है, फिर उसके बाद क्या है, माइनस का है 1.5 p, फिर उसके बाद माइनस का 2.5 q, और इसका पूरे का होल स्क्वायर है। तो मैंने ये लिखा हुआ है, आप पर ऊपर देखो इधर क्या लिखा हुआ है, ये तो एक सूत्र है सर। क्या है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। a स्क्वायर है माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। सूत्र मैंने आपको लिखाया हुआ है, इसी चैप्टर में बताया था ये सूत्र यार। फिर इसी को कहते हैं a माइनस बी। ये हमारा क्या है, व्यंजक है, a माइनस बी व्यंजक है। इन दोनों का, इसका मतलब स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार इसका गुणा हो रहा है। जब उन दोनों व्यंजकों को आपस में गुणा करके जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, यही चीज तो मिलता है। इस तरीके से सर्वसंख्या बनता है हमारा, दो व्यंजकों को आपस में गुणा करके जो उसका मान आता है वही हमारी सर्वसंख्या कहलाती है। तो ये चीज मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताइए जरा सा। बिल्कुल बताया था, अगर आपको याद होगा। तो हमें क्वेश्चन ने कहा था इसके पहले जो मैंने बताया था, सरल कीजिए बस कुल मिला के। आप थ्योरम का प्रयोग करके लगाइए या फिर डायरेक्टली, जैसे देखो क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो 2.5 p माइनस का 1.5 q का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसका 2 बार गुणा करा दो। एक बार 2.5 p माइनस का 1.5 q, फिर एक को टर्म कर दो, फिर अगला एक को टर्म कर दो। वही चीज क्या, 2.5 q p माइनस का 1.5 q, फिर उसके बाद उनको गुणा कराओ। उसी तरीके से इसको भी करो, फिर जाके जोड़ो। तो ये प्रोसेस जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसी वजह से हमारा ये थ्योरम बनाया गया है कि ताकि आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ना पड़े। बात समझ रहे हैं मेरी। तो इसका मतलब क्या है कि 2 बार गुणा होता है। जैसे 2 का स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है बताइए जरा सा। 2 का स्क्वायर बोले तो कितना, 2 गुणे 2, इसका मतलब यही तो होता है 2 दूना 4, इसका 2 घात, यानी कि जिस संख्या का जितनी घात होती है उसका मतलब उतनी बार गुणा हो रहा है। अगर 3 बार घात होती है 3 बार गुणा हो रहा है, 4 घात होती है 4 बार गुणा हो रहा है। बात समझ रहे हैं। उसी तरीके से इस पूरे संख्या का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार इसका गुणा हो रहा है। तो बात वही इसमें भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है a माइनस बी का 2 बार गुणा हो रहा है। तो यही इस डायरेक्टली सॉल्व करने के बाद यही आता है, यही लगाएंगे हम। चलिए, a की जगह पे क्या है ध्यान से देखना, 2.5 p है, और b की जगह पे क्या है 1.5 q है, उसके बाद होल स्क्वायर है। तो यही वाला लगाने शुरू करो। क्या किया, जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है a स्क्वायर आता है। बोले तो जो पहला वाला पद है इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 2.5 का स्क्वायर आप भी करिए।
2.5 गुणे 2.5 कराओगे कितना आएगा बताओ? आएगा वो 6.25 आएगा। 25 का स्क्वायर आपको याद है कि नहीं याद है? 25 का स्क्वायर होता है 625, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लग जाएंगे। तो p का भी स्क्वायर होगा ना, केवल संख्या का होगा नहीं, तो p स्क्वायर हो जाएगा। खत्म काम। a स्क्वायर हो गया जी, बिल्कुल हो गया। माइनस का 2ab, माइनस का लगाया 2 गुणे a का मान मेरे भाई 2.5, चलो इसको लिख ही लेते हैं 2.5p गुणे b का मान कितना है? b की जगह क्या है? 1.5 q हो गया। a स्क्वायर माइनस का 2ab, अब बचा क्या? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है? 1.5 का आप होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1.5 गुणे 1.5 करेंगे कितना आएगा बताइए? वो आएगा 2.25 आएगा। कितना आएगा? 2.25 क्यू है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सॉल्व हो गया, इसको इसके रूप में बना दिया गया। अभी जोड़ना या घटाना बाकी है, क्योंकि देखो इधर लगा हुआ है माइनस का, तो इसको भी कोष्टक करो और माइनस का चिन्ह लगाओ। अब इस भाई साहब को सॉल्व करो, फिर से वही आता है 1.5 का, फिर से वही सूत्र लगाएंगे ना, माइनस है तो a स्क्वायर 1. अब देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या था? 2.5 था, यहाँ पे a की जगह पे क्या है? 1.5p है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 1.5 का p का स्क्वायर करो कितना आएगा? तो 2.25 p स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगा देंगे मेरे भाई। क्या लगा देंगे? माइनस का 2ab 2 गुणे a की जगह पे क्या है? 1.5p है और b की जगह पे क्या है? 2.5q है। हो गया। अब ये बचा क्या? प्लस का b स्क्वायर बचा, b की जगह पे क्या है? 2.5q है, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 6.25q स्क्वायर। चलिए आ जाइए, अगर आप इसको अलग अलग गुणा करना चाहते हैं, जैसे मैंने कैसे था, 2 तरीका था ना अपना। एक तरीका क्या होता कि इसका 2 बार गुणा कराते, 2.5 का यानी इतने की एक क्वेश्चन करते और इसी को दूसरे क्वेश्चन करते, फिर उन दोनों को आपस में गुणा कराते। तो मान तो यही आता है, लेकिन वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, इस वजह से नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली अपना फार्मूला लगा के सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आ जाइए सॉल्व करते हैं। 6.25p स्क्वायर है, इसको रहने दो। अब इनको भी गुणा कराना पड़ेगा 2.25 में इंटू 1.5, इसको करा लीजिए आप 2.25 का कराएंगे क्या बताइए कितना आएगा? 2.25 में सॉरी ये 5 है, 5 2 जा 10, कैरी गया 1, 2 2 जा 4, कैरी जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5.0। मैंने इसका करा दिया, लेकिन अभी ये भाई साहब बचे हुए हैं 1.5 का 0, 5 5 जा 25, फिर क्या करेंगे? 1 का करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना मेरे भाई? जी बिल्कुल हो जाएगा। और 5 का सॉरी 1 का इसमें कराएंगे, अब जोड़ लेंगे 5 5 2 जा 5 और 2 7 और 1 0 तो है ही। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? दशमलव बाद इधर 1 अंक, इधर तो 2 अंक बाद 7.50। इनका आपस में गुणा कराने के बाद किसका? इन भाई साहब का। इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे नहीं कराएंगे? कराएंगे। कितना आया? 7.50 p भी है और q भी है। अब चाहे ये p आप चाहे 0 लिखे चाहे ना लिखे, डायरेक्टली 7.5 pq प्लस का 2.25q है ही, इसको भी लिखो। ये कोष्ठक तो हुआ खत्म। अब इस कोष्ठक को हम करते हैं खत्म। देखो यहाँ पे है माइनस, इस माइनस का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे अंदर जो है सब में सब क्या है? गुणा होगा इस माइनस का, जब ये कोष्ठक हमारा हटेगा तो। अब मैं कोष्ठक को हटा रहा हूं, सबका सब गुणा हो जाएगा। जो ये 1.5 जो है इसका स्क्वायर किए थे तो 2.25 आया था, तो ये माइनस में जाके बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2.25p स्क्वायर हो जाएगा।
और ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और इन भाई साहब का गुणा कराएंगे 2 गुणे 1.5 गुणे 2.5, जो कि अभी कराया कितना आया 7.50 आ रहा है। 7 पॉइंट पी भी है और क्यू भी है, प्लस का ये कितना है 6.25 क्यू स्क्वायर है। इसको एज इट इज लिखा जाएगा। अब बात किसकी आती है मेरे भाई, अब बात आती है समान पद ढूंढने की, जोड़ने और घटाने की। तो देखेंगे पी क्यू हमारा यहाँ पे है और पी क्यू यहाँ पे है। ये भाई साहब ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो जब एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस होती है क्या होता है, जैसे प्लस जो है 6 प्लस का है, ये हमारा प्लस का है, और 6 माइनस का है, ये घट के क्या होता है 0 हो जाता है ना। होता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है। उसी तरीके से ये भी एक प्लस है एक माइनस है, तो ये घट के 0 हो जाएंगे। इससे अच्छा हम काट ही देते हैं यहाँ पे। अब ढूंढेंगे पी स्क्वायर, देखो कहीं पे है जी, बिल्कुल यहाँ पे है पी स्क्वायर, यहाँ पे है पी स्क्वायर, यहाँ पे है पी स्क्वायर। एक प्लस है एक माइनस है, घटेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो 6.25 में से माइनस का 2.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई बताओ। वो आ जाएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 0 2 में से 2 जाएगा 0, और 4 में से 2 जाएगा, सॉरी 6 में से 2 जाएगा 4। कुल मिला के 4.00 आ रहा है। अब इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 00 अगर आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा क्या लगाएंगे 4p स्क्वायर। अब बचा क्या है इसका खत्म काम। बचा हमारे पास ये वाला पद है और ये वाला पद है। बात समझ रहे हैं ना, बताइएगा जरा सा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है जरा गलती क्या हो रहा है। इस माइनस का मैं अंदर गुणा करा रहा हूं, तो यहां तो करा दिया था, ये माइनस तो ये तो प्लस हो गया था, लेकिन इस माइनस का इसके साथ भी गुणा होगा, जो यहाँ पे प्लस है, ध्यान से देखना है, इस माइनस का यहाँ पे भी गुणा होगा और ये बन जाएगा माइनस। क्या बन जाएगा माइनस। अब एक माइनस और एक प्लस, तो ये भी घट जाएंगे। तो 6.25 में से कितना घटाएंगे 2.25 घटाएंगे, तो वो फिर से वही आएगा 4q स्क्वायर। तो यही हो जाएगा अपना आंसर मेरे भाई। माइनस क्यों आया बताओ, यहाँ पे माइनस क्यों आया पता है जी, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो घट रहे हैं आपस में, और बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही लगाया जाता है। बड़ी वाली संख्या सामने क्या है माइनस है, तो माइनस लगाया जाएगा। 4p स्क्वायर माइनस का 4q स्क्वायर, यही अपना आंसर होगा। तो बताओ, थोड़ा सा लेंदी तो है, मैं मानता हूं क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो अभी गलत हो जाता है, अगर एक गणित एक ऐसा चैप्टर है मेरे भाई, अगर इसमें छोटी सी भी गलती की, एक अंक भी गलत हुआ तो पूरा का पूरा गलत हुआ। और बाकी सब्जेक्ट है, अगर एक शब्द आप गलत लिख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर एक अंक भी आप इधर को उधर लिखे तो आंसर आने वाला नहीं है मेरे भाई। इस वजह से ये सबसे कठिन पड़ता है और सबकी समझ में गणित त्वरित आता नहीं है। आप अगर देख रहे हैं, आप अगर सीख रहे हैं तो आपको बिल्कुल आएगा। तो हार मानेंगे नहीं, सीखेंगे जरूर, तो आएगा क्यों नहीं, है कि नहीं बताओ। पढ़ाई में मन लगता है बताओ, नहीं लगता ना। देखो पढ़ने का मन तो किसी का नहीं करता, लेकिन क्या है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना भी बेहद जरूरी है कि नहीं। तो इस वजह से आप सीखिए, कहीं पर भी सीखिए जहां पे सीखने को आपको मिल रहा हो। बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपको ये गणित जो सब्जेक्ट है आपको हमेशा, यानी कि 12 तक तो कंफर्म है मिलेगा ये गणित, उसके बाद आगे आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे भाई 5वां नंबर ऑप्शन तो हो चुका है कंप्लीट। 6वां नंबर ऑप्शन देखो, a प्लस का b प्लस का bc, क्या है a प्लस का b प्लस का bc, और वहीं सर इसका होल स्क्वायर दिया है, माइनस का क्या दिया हुआ है 2ab स्क्वायर c स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। अभी तक तो हमारे पास दो व्यंजक थे,
फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक व्यंजक केवल दिया हुआ है और ये चीज दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल क्या है, ये भी हमारा व्यंजक ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, ये जो है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आज देखेंगे ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है। क्या लग रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है। तो अब बताओ, ये जो लिखा है ए माइनस बी का लिखा गया, अगर इसको ए प्लस बी बनाने जाओगे क्या हो जाएगा? बताओ, कुछ परिवर्तन होगा सूत्र में? जी बिल्कुल परिवर्तन होगा, प्लस वाले में सारे के सारे प्लस हो जाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। बात समझ आई? चलिए आ जाइए, अब इसी को क्या करेंगे, इसके रूप में तोड़ेंगे, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले ऑप्शन किया। तोड़िए जरा सा, आप तोड़ना शुरू करेंगे ए स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे क्या है, ए बी है। ए बी का दो बार गुणा करोगे कितना आएगा? ए बी गुणे ए बी, बताओ। ए स्क्वायर हो गया, बी 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 स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ए स्क्वायर कर देगा, अगर एक इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है, प्लस लगा दिया 2ab 2 गुणे ए बी सी, यानी सॉरी क्या, ए बी एक जगह पे क्या है, ए बी है, बी की जगह पे क्या है, बी सी है, लिख लेते हैं, प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे फिर से वही बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना पूरा हमारा टूट चुका है इसके रूप में, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर के रूप में टूट चुका। अब बचा क्या है लास्ट में, माइनस का 2ab स्क्वायर सी बचा है कि नहीं बचा है? बताओ, बचा है ना। चलो आ जाओ, क्या करेंगे अब देखें ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2a है लिखो, b यहाँ पे तो b घात 2 हो जाएगा, और c है c लिख दो, प्लस का b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 2ab स्क्वायर c। जरा सा हम ढूंढते हैं समान पद, अगर हमारा मिल जाता है कुछ घटा और जोड़ लेते हैं। जरा सा ढूंढो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं पे मिल रहा है? नहीं दिख रहा है हमारा ये चीज। फिर क्या दिख रहा है, 2ab स्क्वायर सी, उसके बाद ये क्या दिख रहा है, माइनस का, यानी कि दोनों देखो समान मिल रहा है कि नहीं, ए बी स्क्वायर सी मिल रहा है ना। इसका मतलब एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही बचेगा, इसके अलावा कुछ भी बचेगा नहीं। तो इससे ज्यादा और सॉल्व ही नहीं हो सकता। हो सकता है ये क्वेश्चन इससे ज्यादा सॉल्व नहीं सॉल्व हो सकता, यही अपना आंसर होगा। तो बताओ मेरे भाई, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं तो क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे? बताइए जरा सा, कर पाओगे ना? हाँ बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि मैं उस तरह से सिखा ही रहा हूं और आप सीख भी रहे हैं। तो आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट नंबर ऑप्शन कौन सा है, 7वां नंबर ऑप्शन है, वो भी कर लेते हैं कंप्लीट। वो अपना है, ध्यान से देखना 7वां नंबर ऑप्शन क्या है। दिया हुआ है कोष्ठक में एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर एम, कोष्ठक में एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर एम, यही दिया हुआ है ना जी, बिल्कुल। इसका पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है, फिर प्लस का दिया हुआ है क्या, 2m की घात 3 दिया हुआ है, फिर n की घात 2 दिया हुआ है। जैसे अभी शायद किए हो उसी तरीके से सेम है, बशर्ते इसमें घात भी दे दिया हुआ है और बाकी कुछ भी नहीं है, लेकिन बस माइनस आ गया है। तो अब बताओ माइनस वाला फार्मूला क्या है, माइनस वाला क्या है, तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। बस क्या 2ab की जगह बदलता है बस, बाकी a प्लस बी वाले में क्या होता है, फार्मूला सेम रहता है, सिर्फ चिन्ह बदलता है। माइनस वाले में 2ab की जगह माइनस आ जाता है, 2ab पहले, और प्लस वाले में तो प्लस ही रहता है, और बाकी सारी चीजें सेम ही रहती हैं। तो देखेंगे आप इसको ध्यान से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये कोष्ठक का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका मतलब यही अपना फार्मूला लगा देते हैं और अपना आंसर लेके आते हैं। आ जाइए,
अब बनना पड़ता ए स्क्वायर, बोले तो m की स्क्वायर, यानी पहले से ही हमारा m का घात 2 है तो क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर करने का मतलब दो बार गुणा m स्क्वायर गुणे m स्क्वायर, कितना आएगा m स्क्वायर गुणे m स्क्वायर, तो m की घात 4 नहीं हो जाएगा, बताओ, दो इधर से दो इधर जुड़ जाएगा, घात 4 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। m की घात 4 माइनस चिन्ह लगा दिया 2ab, 2 गुणे a की जगह पे है m स्क्वायर गुणे b की जगह पे है n स्क्वायर m लगा दिया। अब फिर से प्लस b स्क्वायर, अब b स्क्वायर करने जाओगे मेरे भाई तो b स्क्वायर की जगह पे क्या है n स्क्वायर, ध्यान देखना, इसका भी दो बार गुणा कराएंगे, n स्क्वायर m गुणे n स्क्वायर m, n की घात 2 n की घात 2 n की घात 4 हुआ, m की घात 1 m की घात 1 m की घात 2 हुआ, तो ये चीज आ जाएगी नहीं आ जाएगा, n की घात 4 m की घात 2। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, आ जाओ। प्लस का 2m की घात 3 n की घात 2, अब सॉल्व करिए जरा सा, फिर से m की घात 4 माइनस का 2 m की घात 2, यहाँ पे m तो क्या हो जाएगा, m की घात 3 हो जाएगा और n स्क्वायर है ही, प्लस का n की घात 4 है m की घात 2 है, प्लस का 2 है m की घात 3 है n की घात 2 है। जरा सा समान पद ढूंढते हैं, समान पद मिल जाएगा तो जोड़ और घटा देंगे, m की घात 3 n की घात 2 m की घात 3 n की घात 2 समान पद मिल गए, एक माइनस एक प्लस, तो ये हो जाएंगे आपस में घट के 0, तो बचे क्या मेरे भाई, m की घात 4 प्लस का n की घात 4 m की घात 2, इसके अलावा कुछ बचा है, शायद नहीं बचा है। जब नहीं बचा है दैट्स इट, फाइनल हुआ अपना आंसर, कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, देख लो, समझ में आ रहा है, थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, समझ में तो आएगा, एक बार नहीं समझ में आ रहा है पीछे करके दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। और मेरी बात ध्यान सुनना, गणित को जब भी आप सॉल्व करने बैठेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे, केवल वीडियो नहीं देखेंगे, आप खुद से भी लगाएंगे। क्या करेंगे, आप खुद से भी लगाएंगे, जितना आप खुद से लगाएंगे उतना जल्दी सीखेंगे, बस इतनी सी बात है। चले हम आपसे मिलते हैं कौन से 5वें नंबर क्वेश्चन पे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।